Namo Airiyanam Namo Vajjayanam Namo Loye Savisahudam Esho Panchanamo Yaro Save Papa Panasiro Mangalaram Cha Savesim Paramam Havai Mangalam भले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की मल्लक श्री अरनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्या साह जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की परम पूज्य मुनवर श्री ददो शाह जी महाराज की कल बताया गया था कि महामंत्र की महिमा देखो कैसी अद्भुत है। कोई महामंत्र के अर्थ को जाने बिना भी जाप करता है, मन वचन काया की एकाग्रता पूरी न होने पर भी जाप करता है, शुद्धि में न होने पर भी जाप करता है, तब भी उसका फल उसे प्राप्त होता है, मिलता है। अनेकों दृष्टांत आपको बता दिए गए हैं कि कैसे कैसे जीव थे जो त्रियंश गति के थे अथवा जैनेतर थे, जन्म से जैन नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक भाव शेष रखा है, एक भाव दो भाव शेष रखे हैं, अपने अनंत संसार को खत्म किया है, अपनी आत्मा का उद्धार किया, कल्याण किया। परमेष्ठी के वंदना के नामांतर जिस अक्षर समूह से या परिणाम से या क्रिया से आने वाले कर्मों का नाश होता है उसे कृति कर्म कहते हैं। पंच परमेष्ठी की किसी भी रूप में आराधना की जाती है, चाहे वो देव पूजा के रूप में हो, गुरुपासना के रूप में हो, स्वाध्याय संयम तप दान के रूप में हो, जाप के ध्यान के रूप में हो, उसे कृति कर्म कहते हैं। कृति जो शब्द है वो कृति छेदने धातु से बना है। कृति छेदने धातु का अर्थ होता है काटना। यहाँ कर्माणि क्रंतति सकृति, जिसके करने पर कर्मों का क्रंतन हो, कर्तन हो, नाश हो, से कृति कर्म कहते हैं। जिससे तीर्थंकर आदि पुण्य कर्म का संचय होता है उसे चिति कर्म कहते हैं। चेतना उससे जुड़ जाती है इसलिए उसे चिति कर्म कहते हैं। जिससे अरहंत आदि की पूजा की जाती है उसे पूजा कर्म कहते हैं। जिससे कर्मों का संक्रमण होता है, पहले के बांधे हुए पाप कर्म पुण्य में बदल जाते हैं। पहले जो घटिया पुण्य बांधा था वो बढ़िया हो जाता है। वर्तमान में जो पुण्य पतला आ रहा था वो गाढ़ा हो जाता है, और वर्तमान में पाप नहीं आता है, अथवा बाद में जो कर्म उदय में आने वाला था उसको समय से पहले उदय में ला दिया जाता है। उसे विनय कर्म कहते हैं।
बंधुओं, विनयो मोक्षस्य द्वारो, विनय मोक्ष का दरवाजा है। सम्यक दर्शन को तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा गया है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, लेकिन विनय को तो अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा देती है, मतलब दरवाजा ही खोल देती है मोक्ष मार्ग का। ऐसे विनय करने में कभी भी कमी नहीं रखनी चाहिए। कई बार देखते हैं, जैसे मान लो कई लोग जाप कर रहे हैं, अब मुनि महाराज आ रहे हैं, बे नहीं उठाएंगे क्योंकि जाप कर रहे हैं। अरे जिनकी जाप कर रहे हो वे साक्षात आ रहे हैं, आपकी आंखें बंद होती, आप ध्यान कर रहे होते आत्मा का, आपने देखा ना होता तब तो उठने की कोई बात नहीं थी। जब आप आंख खोल के देख रहे होंगे साधु परमेष्ठी भगवान आ रहे हैं और उन्हीं की तो आप जाप कर रहे हो, फिर उन्हीं के लिए विनय नहीं कर रहे खड़े होके, या तो आंख बंद के कर रहे होते जाप तो कोई बात नहीं थी। तो विनय में प्रायः करके प्रमाद होता है। घर में लोग किचन में सैकड़ों बार दंड बैठकें लगाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, थाली उठाने, कटोरी उठाने, रखने, मसाला उठाना, ये उठाना, इसमें ना उनके कमर में दर्द होता है ना घुटने में दर्द होता है। और जैसे नमस्कार का अवसर आता है और उनकी कमर में और घुटने में दर्द हो जाता है और वे हाथ खड़े खड़े हाथ जोड़ लेते, बस हो गई विनय। ये बहुत बड़ा अज्ञान है, अश्रद्धान है, अविवेक है, आलस्य है। मतलब उन्होंने विनय के महत्व को समझा ही नहीं कि कहाँ तो हम पढ़ रहे हैं, दर्शने जिनेन्द्राणाम साधुनाम बंधने च नाचिरम तिष्ठति पापम छिद्रहस्ति यथोदकम। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से, साधुओं की वंदना करने से आत्मा में चिरकाल तक कर्म रहते ही नहीं है, वे नष्ट हो जाते, आत्मा को छोड़ के भाग जाते हैं। और जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मपार्जितम जन्म मृत्यु जरारोग हन्नते जिन बंधना। जन्म जन्म में किए, करोड़ों जन्मों में किए जो पाप हैं, वे साधु और जिन प्रभु की बंधन करने से क्षण भाव में नष्ट हो जाते हैं। लिख रहे हैं ना, जन्म जन्म कृतम पापम, माने अनेक जन्मों में किए पाप, और जन्म कोटि में उपार्जितम, करोड़ों जन्मों में उपार्जित किया। करोड़ों जन्म मतलब एक ही जन्म मान लो 33 सागर का है कि 1 कोटि वर्ष पूर्व का है कि 3 पल्ले का कितना है, उसमें उतने कितने पाप किए इनकी गिनती नहीं है। जन्म मृत्यु जरा रोग, करोड़ों जन्मों के पाप और जन्म जरा मरण जिस नमस्कार से नष्ट होते हैं, उस नमस्कार में कितना आलस आता है लोगों को। है खड़े खड़े हाथ जोड़ लिए, थोड़ा सा सिर झुका लिया, बस हो गया। और दुकान पर और घर में अनेकों बार झुकते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते उसका हिसाब नहीं। लेकिन नमस्कार के मामले में पूरे पंचांग जमीन से टिकने चाहिए। साष्टांग भी प्रणाम आता है शास्त्रों में, लेकिन पंचांग जैसे गवासन से साधु परमेष्ठी माता जी बैठ कर करते, ऐसे करना चाहिए। नमस्कार का बहुत महत्व है। ये ढोक कहलाती है, इसमें ढोंग नहीं करो, ढंग से करो धर्म विनय। ये विनय कर्म तीर्थंकर प्रकृति को देने वाला है। जो जाप किया जाता है वो विनय पूर्वक ही तो किया जाता है, श्रद्धा पूर्वक ही तो किया जाता है, एकाग्रता से किया जाता है। और विनय ये सब वंदना के ही नामांतर हैं। कृति कर्म कहो, चिति कर्म कहो, पूजा कर्म कहो, विनय कर्म कहो, ये सब महान पुरुषों के पदों को देने में सक्षम है। इसलिए जो भी आत्मा का कल्याण चाहते हैं उन्हें कर्मों की निर्जरा के लिए मोक्ष हेतु विनय अवश्य ही पूरी करना चाहिए। जैसे आपस में जोहार करते ना, जय जय जोहार, राम राम नमस्ते, इस टाइप से पंच परमेष्ठी के विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिए।
पंच परमेष्टि के विषय में असावधानी नहीं करनी चाहिए, आलस नहीं करनी चाहिए। नहीं, एक बार तो कर लिया, एक बार किया तो उस समय कर्मों की नजरा हुई है, अब फिर करोगे तो फिर कर्मों की नजरा हुई। कोई नियम थोड़ी कि एक ही बार करना है, कोई नियम थोड़ी है कि सुबह शाम ही करना है। जब 24 घंटे 12 महीने जीवन भर जब से संसार में हो, जब तक संसार में रहोगे तब तक कर्म बंद होना है। तो 24 घंटे 12 महीने जीवन भर संसार अवस्था में पूरे टाइम नमस्कार करना चाहिए ना, जाप करना चाहिए ना। कर्म तो 24 घंटे करते हैं, लेकिन भगवान के नाम लेने के, हाँ सुबह तो फिर ली थी महाराज, सुबह तो दर्शन कराए थे, सुबह तो नमस्कार कर लिया था, ऐसे संतुष्ट हो जाते हैं। विषय कसाय में संतुष्टि नहीं होती, विषय कसाय में तो और करता रहता है। लेकिन धर्म के मामले हाँ कर तो लिया एक बार। ये अज्ञान है, ये आलस है, ये अश्रद्धान है जो आत्मघाती है। और इन्होंने कहा था कि मन में विकार उत्पन्न होते ही 27 श्वास प्रमाण का अवसर करना चाहिए। जैसे नमोरी हंताड़म, एक नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। श्वास आने पर नमो रिहंताणम, श्वास जाने पर नमो सिद्धाणम, श्वास आने पर फिर नमो आयरियाणम, नमो श्वास जाने पर नमो सिद्धाणम, फिर श्वास लेते नमो लोए सब सावड़म। ऐसे 3 श्वास करेंगे तो 9 बार पढ़ने में 27 श्वास हो जाते हैं। ऐसे आपको कोई भी आपसे पाप हो गया, गलती हो गई है तो 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए तुरंत। ऐसा नहीं कि अब शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, 1 साल का सीधा कर लेंगे या पाक्षिक प्रतिक्रमण कर लेंगे। नहीं, क्यों ऐसा नहीं करना है? क्योंकि आज आपसे जब गलती हुई है तब जो ग्लानि है उस पाप के प्रति पश्चाताप है, वैसा बाद में रहेगा ही नहीं, वो घट जाता है, कम हो जाता है। फिर जाप करने के अनेक तरीके हैं। जोर से बोलकर जाप करना, जिसमें शब्द बाहर बिखर जाते हैं, इसे बैखरी जाप कहते हैं। इससे 25% लाभ होता है। मध्यमा जाप कहलाती है, ओंठ नहीं हिलते, जीभ हिलती है, इसे उपांशु जाप कहते हैं। पश्चिंती जाप होती है, इसमें ओंठ और जीभ दोनों नहीं हिलते, मन से चिंतन होता है। और सूक्ष्म जाप होती है, मन से नमोकार भी छूट जाता है और जाप करते करते उपासक का भेद ही समाप्त हो जाता है, जो अप्पासो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। इस तरह की अवस्था जब हो जाती है तो अनेक तरह से जाप हैं। कई बार लोग बोलते हैं अशुद्धि में मुंह से उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो नहीं भी करें तो बोलने की अपेक्षा मन से करने में तो 1000 गुना ज़्यादा लाभ है, घाटा तो कुछ है ही नहीं। और बताते हैं कि जिस प्रकार से जल में असीम शक्ति होती है, जल में शक्ति है ना, लेकिन एक एक बूंद करके वो जल यदि बिखर जाता है, जमीन में गिर जाता है तो सूख जाता है, उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। और वही जल जब बूंद बूंद करके एकत्रित होता है, तालाब में संग्रहित हो जाता है, किसी पात्र में, नदी में, नहर में इकट्ठा हो जाता है, और उस पानी से जब विद्युत उत्पन्न कर ली जाती है तो कई मेगावाट विद्युत उत्पन्न हो जाती है। और उस विद्युत से बड़ी बड़ी ट्रेनें चलती हैं, क्रेनें चलती हैं, अनेक तरह की फैक्ट्रियां, जो भी मशीनें हैं, वे सब जलाने की क्षमता कहाँ से आ गई? वो जो बिखरी हुई बूंदें थी अब इकट्ठी हो गई, और इकट्ठी होकर के अब वो ऊर्जा उनमें उत्पन्न हो गई है, बिजली बन गई है। इसलिए उसमें इतनी शक्ति आ गई है कि वो बड़ी बड़ी मशीनों को, ट्रेनों क्रेनों को खींचने में सक्षम हो गई। और उससे फिर बहुत सारे काम कर लिए जाते हैं। आप तो आज देख ही रहे हैं मशीनों के, बिजली के माध्यम से क्या नहीं चल रहा। गर्मी चाहिए है तो हीटर जला लो, ठंडी चाहिए तो कूलर चला लो, एसी चला लो, जो कुछ भी करना आज लाइट से हो रहा है। तो ये क्षमता उस
पानी के पास थी लेकिन बिखरी होने से उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। जब वो पानी कलेक्ट हो गया और उससे फिर ऊर्जा उत्पन्न कर ली तो ये कैपेसिटी हो गई, क्षमता आ गई। ठीक इसी प्रकार से शब्दों के पास शक्ति है, वो शब्द ब्रह्म कहलाते हैं। शब्द ब्रह्म कहलाते हैं। सिद्धो वर्ण समाम्नाया, ये वर्ण अनादि काल से चले आए हैं, किसी ने बनाया नहीं है इन्हें। पर ये बड़ा अविवेक अज्ञान है कि ये न्यूज़पेपर वगैरह में एक तो साधुओं की फोटो दे देते, प्रवचन देते हैं, और फिर बाद में उन्हीं पेपरों को यहाँ वहाँ पैरों में डाल देते हैं। वैसे साधुओं की फोटो ना हो, प्रवचन ना हो, तो भी वो शब्द ब्रह्म है ना, वर्ण समाम्नाय अनादिकाल से चली आई है ना, उन्हीं शब्दों के द्वारा तो द्वादशांग जिनवाणी बनती है, उन्हीं के द्वारा मंत्र बनते हैं। अज्ञानी लोग पैर रख देते हैं, उन्हीं पर बैठ जाते हैं, उसी पर सो जाते हैं, उसी पर भोजन रख के खाने लगते हैं। कई महिलाएं उसी से बच्चों की विष्ठा मूत्र आदि पच करके फेंक देते हैं। ये अभिनय नहीं है, बहुत अभिनय है, ये श्रुति की अभिनय है, जिनवाणी की सरस्वती की अभिनय। इसलिए तो दिमाग में भूसा भरा रहता है, गोबर भरा रहता है, कुछ भी नहीं आता है। जितनी ज्यादा अभिनय करोगे देव की, शास्त्र की, गुरु की, उतना ज्यादा ज्ञान वर्ण कर्म आदि का क्षय सम होता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अभी अंग्रेजी के अक्षर लिखे रहते हैं ये चौका पाटा के ऊपर, हम लोग को बैठने के लिए रख देते हैं, हमें तो बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे ये अंग्रेजी के अक्षर आखिर उसका भी तो कोई अर्थ है ना, उन पर भी नहीं बैठना, खड़े होना चाहिए। कई बार लोग बाग जब आगवानी वगैरह होती है, रास्ते में अभिनंदन लिख दिया। अब चौथे तीर्थंकर का नाम है अभिनंदन, तीर्थंकर की भी आसाधना हो रही है, श्रुत की, शब्द ब्रह्म की आसाधना हो रही है, उस पर सब लोग पैर रख रहे हैं। ये रास्ते में लिखना ही नहीं चाहिए। स्वागतम, सुभागनम, गमनम, अभिनंदनम, वेलकम, कुछ भी लिख देते हैं, ये बहुत गलत है। आप लोगों को बताना चाहिए लोगों के लिए कि ये शब्दों की आसाधना विराधना है, सरस्वती की अभिनय है। ये जमीन में अक्षर लिखना नहीं चाहिए। कई बार मंदिरों में लिख दिया फलाने ने ये टाइल्स लगवाया है, फलाने ने ये विधि बनवाई है, जमीन में क्या लिख दिया, बोले हम अपना मान का मर्दन न करवा रहा है, सब लोग लाते रखेंगे इस पर। अरे ऐसे मान का मर्दन होता है? जैसे में अभी शब्द की अभिनय होती है, सरस्वती की अभिनय होती है, शब्द ब्रह्म की आसाधना प्रार्थना होती है। मान का मर्दन तो विनय करने से होता है, ना कि अपना अक्षर शब्द लिखवा दिया, प्रसिद्धि के लिए लिखवाया, ख्याति के लिए। ये कहते हम मान मर्दन कर रहे हैं, नहीं लिखवाते तो मान का मर्दन होता। ये आपने ख्याति नहीं चाहिए, नाम की चाह नहीं है, लिखवा दिया है, अब कह रहे कि मान का मर्दन ना करवा रहा, सबसे पैरों से को चलवा रहे। ये बहुत गलत है। आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, चाहे न्यूज पेपर हो, कोई पत्रिका हो, चाहे सामान्य स्कूल की पुस्तक हो। कई बार लड़के उसको सिर के नीचे रख के सो जाते, कहो कई बार उसी के ऊपर बैठ जाए, उन्हें पता ही नहीं है सरस्वती है, विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। इसकी हम जितनी विनय करेंगे, भक्ति सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, उतना हमारा ज्ञानावरण कर्म का क्षय होगा। इसलिए ये जैसे शब्दों में शक्ति होती है, तो जब वही शब्द मंत्र का रूप ले लेते हैं, साथ ही जब उन शब्दों को बार बार एकाग्रता से ध्यान जाप किया जाता है, तो उन शब्दों में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वो शक्ति आत्मा की उपादान को जागृत करती है। वो शक्ति आत्मा की रिद्धियों को, सिद्धियों को, शक्तियों को जागृत करती है। साथ ही आत्मा में बंधे हुए जो कर्म हैं, उनकी माने निधत्ति निकासित जैसे कर्म भी धवला जी में लिखा आचार्य वीरसेन महाराज जी ने, अरहंत नमोकारो भावेणे जो करे दी पैट मदीशो शब्द दुख मुखम पावदी ऋण काले ने। अरहंत भगवान सिद्ध आचार्य पद्य साधु परमेष्ठी को जो भावपूर्वक नमस्कार करता है, वो शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त होता है। साथ ही वर्तमान में बंधने वाले कर्मों की अपेक्षा सत्ता में स्थित जो कर्म, उनकी संख्या गुणी निर्जरा होती है। मतलब जो नए कर्म आ रहे हैं, तो उनकी अपेक्षा जो सत्ता में बंधे उससे भी ज्यादा निर्जरा होती है, और जो नए आ रहे थे भी पाप रूप ना करके पुण्य रूप आते हैं। ये ऐसी महिमा है मंत्रों की। तो अचिंत्य हुई प्रभावा मणि मंत्र औषधि नाम,
मणियों का, मंत्रों का, औषधियों का अचिंत्य प्रभाव होता है। जरा सी मणि भी आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन ला सकती है। जरा सा एक मंत्र आप विचित्र परिवर्तन कर सकता है। लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित वस्तु और व्यक्ति भी मंत्रों के द्वारा प्रभावित हो जाती हैं। आप अच्छे सद्भाव से करेंगे तो वहाँ स्थित व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, दुर्भाव से करेंगे तो वहाँ स्थित व्यक्ति अस्वस्थ हो जाएगा। वहाँ वस्तु जो है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, घर में, मकान में, दुकान में परिवर्तन आ जाएगा। ऐसी मंत्रों की सामर्थ्य है, इसलिए अपने कल्याण के निमित्त इन्हें आलम्बन लेना चाहिए, बनाना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वनस्पति की बनी हुई एक छोटी सी गोली होती है, वो व्यक्ति के स्वास्थ्य में एकदम परिवर्तन ला देती है। या तो स्वस्थ कर देगी, एकदम एक ही गोली में व्यक्ति धराशायी हो जाएगा। ऐसी सामर्थ्य जैसी गोलियों में होती है, वैसी मंत्रों में सामर्थ्य होती है। मंत्र हंसा भी सकता है, रुला भी सकता है, व्यक्ति को जोड़ भी सकता है, व्यक्ति को दूर भी कर सकता है, व्यक्ति को पास भी बुला सकता है, दूर भेज सकता है। मंत्रों के माध्यम से सुखी दुखी, स्वस्थ अस्वस्थ, लाभ हानि, अनेक तरह के काम होते हैं। अच्छे भावों से करोगे नियम से कल्याण होगा, बुरे भावों से करोगे तो उसका हानि तो उसके पाप कर्म के उदय से होगी, आपकी हानि 100% होगी। कई बार लोग दूसरों के लिए तंत्र मंत्र टोटका कर देते हैं, जिससे इसका बुरा हो जाए, इसकी दुकान ना चले, इसका कोई बेटा बेटी की शादी ना हो या मर जाए। वस्तुतः ऐसा करना महाधर्म है, महापाप है, क्योंकि शास्त्र में लिखा अष्टादश पुराणेषु व्याचस्य वचनद्वयम् परोपकाराप्याय पापाय परपीडनम। तीव्र यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, क्वालिटी में पुण्य का बंद करना है तो आप परोपकार करिए। परोपकार से सेवा संकट हरती है। आप जितनी ज़्यादा दीनहीन, अनाथ, वृद्ध, गरीबों की सेवा, दूसरों की शबैयावर्ती करेंगे, आपके उतनी ज़्यादा संकट टलेंगे। और आप दूसरों को जितना ज़्यादा परेशानी खड़ी करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रतिकूलताएं खड़ी करेंगे, बुरा सोचेंगे, आपको उससे अनंत गुनी ज़्यादा प्रतिकूलताएं आपके सामने आएंगी। आपके मैंने कहना चाहिए समस्याएं खड़ी होंगी। इसलिए अपना भला चाहते हो तो दूसरों को भला करना शुरू करो। और इन बड़ी मंत्र औषधि आदि के माध्यम से अब देखेंगे शब्दों की शक्ति। जब टेलीविज़न है और भी रेडियो इत्यादि के माध्यम से आवाज़ निकलती है, प्रचंड ध्वनि, इमारतें हिल जाती हैं। ऐसी शब्दों की ताकत है। आप ये देखो ना, डीजे वगैरह बजते ना, पृथ्वी हिलती है। तो इनमें शक्ति है। और एक खेत में रसायन के माध्यम से एक व्यक्ति ने 16 किलो ककड़ी का उत्पादन किया और दूसरे व्यक्ति ने मंत्र के माध्यम से 40 किलो ककड़ी का उत्पादन किया। ऐसी सामर्थ्य है कि कहाँ तिगुना चौगुना लाभ उसने मंत्र के माध्यम से कर लिया। वही चीज है, वही बीज है, वही खेत है, वही खाद पानी सब है, लेकिन मंत्रों के माध्यम से उसमें एक विशेष परिवर्तन आता है। तो आप लोगों को भी हमने तरीका बताया था, याद है? मन में नमोकार का स्मरण करते हुए, सांस को अंदर लेते हुए, जो स्वर चल रहा है, जिस नाक से श्वास आ रही जा रही है, उस हाथ से आप श्वास अंदर लेते हुए कोई भी चीज उठाएंगे और श्वास लेते हुए ही रखेंगे, तो ये चीज बहुत समय तक आपके पास रहेगी और कोई उठाएगा नहीं, टूटेगी फूटेगी नहीं, सहलाएगी। तेल हो, घी हो, मसाला हो, गेहूं हो, वस्त्र हो, कोई भी चीज हो, आप श्वास खींच करके उठाएं, श्वास खींच करके रखें। हर चीज में वृद्धि होती है, बहुत समय चलती है। तो ऐसे अपन लाभ उठा सकते हैं। महामंत्र की महिमा तो बचनों के अगोचर है ही, लेकिन फिर भी देखो, मंत्र जाप से शरीर और मन पर रक्षा कवच बन जाता है। जिस समय आप जाप करते हैं ना, आप जाप यहाँ मन से मुंह से कर रहे हैं और पूरा आपका शरीर एक आभा मंडल सा बन जाएगा। वो आभा मंडल इस एरिया में भी बिखरेगा जो सुख शांति समृद्धि को फैलाएगा,
साथ ही वो सुरक्षा कवच है। इस समय आपकी इस औरा मंडल में कोई भी शक्ति, दैवी शक्ति नहीं आ सकती पास में। कहानी सुनाता हूं एक, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अंग देश के चंपा नगरी में, ध्यान से पात्रों के स्थानों के नाम याद रखेंगे। अंग देश की चंपा नगरी में सूरसेन राजा रहते थे। उनकी रानी का नाम था लक्ष्मीमती। वहीं पर प्रियदत्त नाम के सेठ रहते थे। उनकी सेठानी का नाम था अंगवती। उन दोनों के एक पुत्री थी जिसका नाम था अनंतमती। एक बार नंदीश्वर आष्टानिक पर्व लगे तो प्रियदत्त सेठ अंगवती सेठानी धर्मकीर्ति आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए गए। तो उन्होंने 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया और कहा, आचार्य महाराज इस बिटिया को भी व्रत दे दो। आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। अब जब वो बड़ी हुई, उसके शादी विवाह की चर्चा चलने लगी, तो अनंतमती ने कहा, पिताजी आपने तो मुझे व्रत दिया था, ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया था ना। बोले नहीं नहीं बेटी, वो तो मैंने खेल खेल में दिलाया था। अनंतमती कहती है, पिताजी व्रत धर्म के बारे में खेल खेल कैसा, हंसी मजाक कैसी। तो प्रियदत्त सेठ बोले कि नहीं नहीं, मैंने तो अष्टानिक के लिए 8 दिन के लिए दिलाया था। अनंतमती कहती है, पिताजी आचार्य महाराज ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने तो, आपने कहा था इसको भी व्रत दे दो, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया था ना। आपने कहा था कि इसको भी अष्टानिक के लिए व्रत दे दो ना, उन्होंने कहा था हाँ बेटा 8 दिन के लिए संकल्प कर लो, कायसर कर लो। अब तो मैं शादी नहीं कराऊंगी, मेरा इस जीवन में शादी का त्याग है, ब्रह्मचर्य व्रत है। और ऐसा संकल्प करके, पहले ही हो गया था, वो संकल्प मान ही रही थी, अपने अध्ययन साधना शुरू कर दी, कलाओं का विज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। जब पूर्ण यौवनवती थी वो, तो एक बार घर के पीछे उद्यान में झूला झूल रही थी चैत्र के महीने में। अब विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी का विद्याधरों का राजा एक कुंडल मंडित अपनी स्त्री सुकेशी के साथ विमान में बैठकर कहीं जा रहा था। उसकी दृष्टि जैसे ही अनंतमती के ऊपर पड़ी, देखा रे इतनी रूपवती स्त्री है, इसके बिना तो मेरा जीवन बेकार है। घर गया, अपनी सुकेशी भार्या को घर छोड़ा और पुनः वापिस अनंतमती को लेने के लिए, हरने के लिए आया। जैसे अनंतमती के पास आया तो वो थोड़ा मौका पड़ने लगी, रोने लगी, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती से बैठाया विमान में और ले जाने लगा। जैसे आकाश में उड़ा, उसने देखा, उसकी पत्नी को संदेह हो गया था कि ये मुझे छोड़कर कहाँ गए, दोबारा देखे तो जाके। तो वो पीछे पीछे आई थी देखने के लिए, तो इसकी जैसी दृष्टि पड़ी कि पत्नी आ रही है, तो डर गया और डर करके इसने पर्णलघ्वी विद्या से दे करके अनंतमती को जंगल में छोड़ दिया। अब वो अनंतमती जंगल में उतर तो गई, लेकिन अब कहाँ जाए, किसके साथ जाए। वो डर गई एकदम। देखा भीलों की सेना है, तो भीलों का जो राजा था भीम, उस भीम ने कहा चलो मैं अपने नगरी में ले चलता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। ले गया। अब वो क्या समझे क्या किस लिए ले जा रहा है। ले गया। अब रात को जबरदस्ती उससे कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी प्रधान रानी बनाता हूँ और तुम मुझे स्वीकार करो। वो उसने कहा मेरा तो व्रत है। वो जबरदस्ती बलात् करने लगा, आक्रमण, तो डमोकार मंत्र पड़ने लगी। तो जैसी उसने व्रत तो था ही ब्रह्मचर्य, नमोकार मंत्र पड़ा तो वन देवता ने आकर उस भील की भयानक पटाई की, उपसर्ग किया। वो डर गया, अगर ये तो देवी है कोई। तो उसने उस
कन्या को ले जा करके और एक अयोध्या नगरी में, नहीं ये जंगल में पुनः जा रहा था छोड़ने, तो ये बंजारों का समूह कहीं व्यापार करने के लिए जा रहा था। उसमें एक पुष्पक नाम का जो मुखिया था बंजारों का, उस पुष्पक को दे दी, ले तू ले जा इसको। अब वो ले गया तो वही लोभ देने लगा, तुम मेरे साथ शादी करा लो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा, ये जीवर चढ़ाऊंगा, ऐसा करूंगा, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। उसने कहा मेरा तो व्रत है। पुनः उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ नहीं कर पाया वो। तो उसने ले जा करके अयोध्या में एक वेश्या को दे दिया। वेश्या ने भी उसको खूब अनेक तरह का लोभ दिखाया, भय दिखाया, वेश्या बनाना चाहा। उसने कहा मेरा तो व्रत है, वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगी, जब किसी तरह नहीं बनी वेश्या। तो उसने क्या किया कि वहीं पर जो शूरसेन नाम का राजा था, उस राजा को दे दिया। वो राजा भी ले गया, उसने भी कहा तुमको मैं अपनी प्रधान पत्नी बनाऊंगा, और लोभ दिखाया, भय दिखाया, और उसने तो कहा मेरा व्रत है, और जबरदस्ती उसके साथ फिर वो भी रात में करने लगा। वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगी तो उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से, सील के प्रभाव से नगर देवता ने आके उसकी भी बहुत पिटाई की, बहुत मारा, उसको परेशान किया, तो उसने भी छोड़ दिया। अब ये बेचारी खेत खन्ने थी, रो रही थी, बैठी थी, इतने में एक आरिकाओं का संग आया। तो उसमें जो प्रधान आरिका थी कमल श्री माता जी, उसने कहा ये बेचारी धार्मिक है, श्राविका है, चल इसको संग में रख लेते हैं। संग में रख लिया। अब बहुत दिन साधना करने लगी, संग में रहने लगी। एक बार उसके पिता जो प्रियदत्त सेठ थे, वो लोगों के साथ में अपना दुख भूलने के लिए, भुलाने के लिए तीर्थ यात्रा के लिए निकले। उनकी पुत्री का हरण हो गया था ना, उन्हीं की पुत्री है ये अनंतमती, प्रियदत्त सेठ की। तो वो आए अयोध्या अपने साले जिनदत्त के यहाँ। रात में उन्होंने रोते हुए सारा हाल अपनी पुत्री के हरण का सुनाया और सो गए। सुबह उठ कर के वो नहा धो करके वंदना भक्ति के लिए चले गए। इधर उसकी पत्नी ने कहा मेरा भाई आया है, विशेष पाहुना है, भाई है, विशेष स्नेह होता है, अब आज चौका लगाते हैं तो माता जी का आहार भी हो जाएगा, भाई का भी पावन गति हो जाएगी। तो माता जी के संग से उसने उसी श्राविका को, किसको, अनंतमती को चौका में सहयोग करने के लिए बुलाया। ये भी मेरे साथ अच्छी व्यंजन वगैरह बनवा लेगी। तो आई, वो सहयोग किया चौके में, और चौक पूरा और चली गई। जैसे ही वो प्रियदत्त सेठ वंदना भक्ति करके वापिस आए और उनकी दृष्टि उस चौक पर पड़ी, तो एकदम वो गहरी चोट लगी उन्हें, आंखों में आंसू आ गए। ये तो मेरी पुत्री ऐसा चौक पूरती थी। उन्हें अपने साले से कहा कि भाई किसने पूरा ही चौक, उससे मिलाओ मुझे। तो उसे फिर बुलाया गया और मिल गए, तो पिता पुत्री का मिलन हो गया। पिता पुत्री का मिलन हुआ तो प्रियदत्त सेठ ने बहुत उत्सव मनाया, बहुत विशेष रूप से फंक्शन किया। इसके बाद में अनंतमती ने कहा कि पिताजी, मैंने एक ही जीवन में संसार की विचित्रता देख ली है, संसारी की प्राणियों का नेचर देख लिया है, कर्मों की विचित्रता मैंने देख ली है, अब मुझे दीक्षा दिला दीजिए। तो कमल श्री आरिका के पास उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले करके तपस्या की। तपस्या करके 12वें स्वर्ग में वो रिद्धि धारक महान देव हो गई। वहाँ से आकर के और श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर के मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष जाएगी। ऐसी इस महामंत्र की महिमा है बंधुओं। जहाँ कोई, आप लोग भजन बोलते ना, जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। तो ये पंचपरमेष्ठी आपके दुख के दिनों में, विपत्ति बीमारी के क्षणों में,
जब कोई सहयोग करने वाला नहीं होता है, सहयोग करने की सामर्थ्य भी नहीं रखता है, तब ऐसे क्षणों में ये महामंत्र, ये पंच परमेष्ठी, कितनी जगह उसने अपनी रक्षा कर ली, उस महामंत्र के माध्यम से अपना कल्याण कर लिया। तो बंधुओं, हमारा कहना ये है, जैसे अनंतमती को दो राजा, एक भीम राजा और दूसरा ये सूरसेन राजा, इनने उनको लोभ दिखाया अपनी पट्टरानी बनाने का, वस्त्राभूषण देने का, हर तरह की सुख सुविधा जुटाने का, लेकिन वो ये कहलाता है निकांक्षितंग, ये कहलाता निष्काम भक्ति, ये कहलाती दृढ़ व्रतों के प्रति दृढ़ आस्था श्रद्धा, कि नहीं मैंने व्रत लिया है, आप कोई कितनी लोभ दे, मैं इस व्रत के बदले में या लंबोकार मंत्र के बदले में सांसारिक कुछ नहीं चाहते। महिमा है मंत्र की, वो सब कुछ देने में सक्षम है, तब फिर आपको मांगना क्यों? जब उसका नेचर ही है, शास्त्रों में लिखा ही है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्मे शुके। मैं उस धर्म को कहूँगा जिस धर्म का नेचर है, स्वभाव है, आदत है, स्वरूप है, उसका लक्षण ही ऐसा है कि जो भी धर्म की आराधना करता है, सेवा पूजा जाप इत्यादि करता है, वो धर्म उस धर्म करने वाले के लिए दुखों से निकालकर सुखी स्थान में ले जाता है, दुखों से निकालता है, सुखी बनाता है, संसार से निकाल करके स्वर्ग मोक्ष के श्रेष्ठ स्थान में पहुंचाता है। जब उसका स्वभाव ही है, तब आप धर्म करिए, मांगते क्यों हैं? मांगने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, आप थक गए हैं, आपको गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, आप वृक्ष के नीचे गए, हे वृक्ष आज मुझे छाया दे दो, बहुत गर्मी लग रही, पसीना आ रहा, कहना पड़ता है। उस वृक्ष का स्वभाव ही है कि आप उसके नीचे जाओगे तो ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, छाया मिलेगी। अब मांगना क्या? वृक्ष के नीचे जैसे छाया मांगना मूर्खता है, वैसे ही धर्म करके कुछ मांगना मूर्खता है, अज्ञानता है, क्योंकि वो तो बिना ही मांगे आपको सुखी करने वाला है, सब कुछ देने वाला है। जो धर्म मोक्ष देता है तो वो तो स्वर्ग तो देगा ही। जो व्यक्ति 10 किलोमीटर आधा बोरा गेहूं रख करके चल सकता है, तो वो 1-2 किलोमीटर तो चल ही सकता है। ऐसा स्वभाव है बंधुओं। इसलिए आपको निकांक्ष होना चाहिए। अनादि काल से लेकर के आज तक अपना कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्यों? हमें धर्म नहीं मिला, हमने धर्म नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। छोटे रहे भगवान से मांगते रहे, भगवान सद्बुद्धि देना। थोड़ा और बड़े हुए तो भगवान से मांगते रहे, भगवान हमें अच्छी डिग्री मिल जाए। थोड़े और बड़े हुए, भगवान हमें अच्छी जॉब मिल जाए। थोड़े और बड़े हुए, भगवान हमें अच्छी घरवाली मिल जाए, शादी हो जाए, घरवाला मिल जाए। थोड़े और आगे चले, भगवान हमें 1-2 बेटा बेटी हो जाए। और बड़े हुए, भगवान ये बेटा बेटी पल बस जाए। और बड़े हुए, भगवान ये बेटा बेटी पढ़ लिख जाए। और बड़े हुए, भगवान बेटा बेटियों की शादी हो जाए। और बड़े हुए, मकान दुकान हो जाए, फैसिलिटी हो जाए। मतलब आप जीवन भर सांसारिक वस्तुएं ही मांगते रहे तो आपने आत्मकल्याण के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो आप आत्मकल्याण होवे क्यों? कैसे होवे? बोलो, आत्मकल्याण के लिए किया आज तक कुछ? ईमानदारी से बताना। कुछ नहीं किया। कुछ ना कुछ मांगते ही रहे, और वो भी सांसारिक मांगते रहे। मोक्ष मांगते तो फिर भी ठीक था। तो इसलिए आप मांग खत्म कर दीजिए। मांगने वाले के लिए, भिखारी के लिए कोई राज्य नहीं लिख देता है, ले चल फलानी जगह का राजा बना दीजिए तुझे। मंगाने वाले को 2 मुट्ठी दाना ही दिया जाता है, ले चल ले जा। इसलिए जो नहीं मांगता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। देखो, सबको याद है, कितने एक्सपर्ट लोग हैं यार, उनके कितने समझदार चतुर लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं था। बहुत धर्मात्मा है। बस एक ही कमी निकाल दो, कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। जितनी इच्छाओं का भाव करोगे उतना ज्यादा पुण्य बढ़ेगा।
कुछ मत करो, बस शिक्षा खत्म कर दो, अपने आप पुण्य बढ़ेगा। ज़्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है। यदि इच्छा कुछ भी नहीं है तो तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और इच्छाएं बहुत सारी हैं तो भी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इच्छा से सारा पुण्य नष्ट हो ही जाना है। धर्म कर भी रहे हो, तपस्या कर भी रहे हो तो इच्छा से पुण्य नष्ट होता है, और धर्म नहीं कर रहे हैं और इच्छा नहीं है तो अपने आप पुण्य बढ़ना ही है। अब इसको अच्छी तरह समझ लें। इसलिए कल परसों अपने को दृष्टांत दिया था पहले कि आप निशंक बने तो अंजन चोर की तरह। देवशास्त्र गुरु के विषय में, पंच परमेष्टि के विषय में नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। ये जो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप भगवान ने बताया वही है। इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्य न चान्य था, इत कंपाय सांभवत सन्मागे संशया रुचि। जैसा जैसा स्वरूप सात तत्वों का, आत्मा परमात्मा का, स्वर्ग नरक का, पुण्य पाप का भगवान ने बताया है, वैसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। ऐसा निशंक होना चाहिए आपको। संदेह तो रागी द्वेषी कामी क्रोधी जीवों पर होना चाहिए। जो परमार्थी हैं, जो सत्य महाव्रत की धारी हैं, जो करुणा से भरे हुए हैं, जो प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं, उन पर क्या संदेह करना। आपको बताया गया था, जैसे आचार्य वादी सिंह सौरी ने कहा है कि भाव में, हे भगवान आप जानते हैं मैंने अनादिकाल से लेकर आज तक जितने भाव धारण किए हैं उनमें जो और जैसे कष्ट सहे हैं आप सभी जानते हैं, उनका मुझे स्मरण आता है तो ऐसा लग रहा है कि आज भी मुझे कोई शस्त्र छेद रहा है। इसलिए हे भगवान मैं भक्ति से आपकी शरण में आया हूँ। अब आपके ऊपर है, मेरा कल्याण कैसे होगा आप करिए, मैंने तो आपको समर्पित कर दिया। ऐसा गुरु और प्रभु के लिए समर्पण होना चाहिए। जो भक्ति करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर गुरु की रहमत बरसती है बादलों की तरह। क्या कहा? जो गुरु भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर गुरु की रहमत बरसती है बादलों की तरह। आप करो तो समर्पण, भक्ति करो तो वो तो आपको गोद में क्या सिर पर बिठा लेंगे, सिर के ऊपर बिठा देंगे, सिद्धालय में बिठा देंगे। समर्पण तो वो बंधुओं, इसकी महिमा वचनातीत है और भी क्रम क्रम से आपको बताई जाएगी। समय हो गया है इसलिए आज अपन यहीं पर रखते हैं। अभी भी जिसने 1 लाख माला का नियम ना लिया हो, संकल्प ले ले, मेरी बात माने, अनंत गुना ज़्यादा लाभ होगा, आपका कल्याण होगा। बिना नियम के जाप करना तो सेविंग खाता में पैसे जमा करने जैसा है, और नियम लेके जाप करना फिक्स डिपॉजिट में पैसा